यह बात आज से लगभग 1 साल पहले की है और सच कहूँ तो आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी स्कूल की आखिरी परीक्षाएं पास आ रही थीं। पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा था और मुझे हर हाल में अच्छी तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारी स्कूल लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षाओं की वजह से उस समय लाइब्रेरी को आधी रात तक खुला रखने का फैसला लिया गया था। मेरा घर स्कूल के काफी पास था, लेकिन फिर भी मुझे घर के बजाय लाइब्रेरी में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था। वहाँ सन्नाटा होता था, शांति होती थी। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकली, सीधे लाइब्रेरी पहुंची और पढ़ाई में लग गई। इतनी गहराई से पढ़ रही थी कि समय का पता ही नहीं चला। जब नजर घड़ी पर पड़ी तो रात के 10 बज चुके थे। आमतौर पर मैं इतनी देर तक कभी नहीं रुकती थी। 8 बजे तक तो लाइब्रेरी में कुछ बच्चे रहते ही थे, लेकिन उस रात सब कुछ बदल चुका था। 10 बजे के बाद लाइब्रेरी पूरी तरह खामोश हो गई थी। बस मेरा काम 10-15 मिनट में पूरा होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से खत्म कर लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। मैं पढ़ाई में डूबी हुई थी और तभी मैंने किसी के लंगड़ाकर चलने की आवाज़ सुनी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से बाहर भाग गई। लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा गलियारा है। उसी गलियारे के आखिर में दाएं मुड़ते ही स्कूल का मुख्य गेट आता है। मैं तेज तेज कदमों से चल रही थी कि अचानक मेरी नज़र गलियारे के आखिर में खड़ी एक औरत पर पड़ी। मैं नहीं जानती थी वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंची, मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती चली गई। आखिरकार डर के मारे मेरे मुंह से निकल ही गया, कौन है वहाँ? और बस अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और तेजी से स्कूल के गेट से बाहर निकल आई। थकान और भूख से मेरे पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह थी सड़क। पूरी सड़क सुनसान थी, जबकि यह वही सड़क थी जो रात में भी लोगों से भरी रहती थी। डर के मारे मैं चलते हुए लगातार जमीन की ओर देख रही थी। मैं लगभग घर पहुंच ही गई थी कि अचानक मुझे जमीन पर अपनी ओर बढ़ती हुई एक परछाई दिखाई दी। मैंने सिर उठाया और सामने वही औरत थी। वह बहुत अजीब लग रही थी। ऐसे चल रही थी जैसे किसी तरह से घायल हो या विकलांग हो। वह बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए मैं अनजाने में उसके बहुत पास पहुंच गई। अब मैं उसे साफ देख सकती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, गंदे थे। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, और उसकी शक्ल मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं सड़क के बीच में ही रुक गई। मेरे अंदर से एक आवाज लगातार कह रही थी, इसके पास मत जाओ। तभी उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी बेटी। मैं जम गई। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। डर के मारे मैंने बस दूर, बहुत दूर उसकी ओर इशारा कर दिया और कहा, वहाँ। मैं बस चाहती थी कि वह चली जाए। वह उसी दिशा में लड़खड़ाते हुए चल दी और इतनी दूर चली गई कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह फिर से वापस न आ जाए। मैं जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ पड़ी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कोई मिल जाए, कोई भी। और तभी दूर से उस औरत की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैंने खुद को अपने घर में पाया। पता चला कि पड़ोसी ने मुझे सड़क पर बेहोश पड़ा देखा था। बाद में उसने मुझे एक कहानी बताई। 1998 में अगाथा नाम की 32 साल की एक औरत थी। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जो इसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन खेलते समय उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई। अगाथा यह सदमा सह नहीं पाई। लोग कहते हैं आज भी उसकी आत्मा स्कूल और उसके आसपास भटकती है, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढती हुई। और शायद उस रात वह मुझसे भी वही पूछ रही थी, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली डरा